मशरिक़ वस्ता में जंग के बादल गहरे हो गए। अमरीका के ईरान के मुख्तलिफ शहरों पर हमले, बंदर अब्बास, कशम और जास धमाकों से लरज़ उठे। अमरीकी फ़ौज ने महाशहर में ज़रई वाटर पंपिंग स्टेशन को निशाना बनाया। खुज़िस्तान में 8 कस्बों पर बमबारी की गई। ईरानी खबररसां एजेंसी के मुताबिक हमलों में 1 शख्स शहीद और 4 अफराद जख्मी हो गए। अमरीकी सेंट्रल कमांड का ईरान पर हमलों की नई लहर मुकम्मल होने का दावा। हमलों में लड़ाका तैयारों, बहरी जहाज़ों, ड्रोन समेत पहली बार खुदकुश समंदरी ड्रोन्स ने भी हिस्सा लिया। ईरानी फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, साहिली रडार साइट्स, मिज़ाइल, ड्रोन सलाहियतों और छोटी कश्तियों को टारगेट किया गया। अमरीकी हमलों पर पासदारान इनकलाब की जवाबी कार्रवाई। मशरिक़ वस्ता में अमरीकी फ़ौजी अड्डों पर मिज़ाइल और ड्रोन्स दाग दिए। कुवैत के अलियस सालिम बेस और अहमद जाबिर पर ईंधन के टैंकों और पैट्रियट फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम, स्ट्रेटेजिक रडार निज़ाम को मुकम्मल तौर पर तबाह करने का दावा। उर्दन में प्रिंस हसन एयरबेस और बहरीन में शेख ईसा एयरबेस को निशाना बनाया। बहरीन, कुवैत और उर्दन में खतरे के सायरन बज उठे। कुवैती फ़ौज के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम मुल्क की फ़ज़ाई हदूद में दाखिल होने वाले दुश्मन के मिज़ाइलों और ड्रोन्स का मौसर अंदाज में मुकाबला कर रहा है। उर्दन का 4 ईरानी मिज़ाइलों को तबाह करने का दावा। पासदारान इनकलाब ने खबरदार किया है कि आबना हुर्मुज़ में मज़ीद अमरीकी फ़ौजी मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। ईरान अहम आबी गुज़रगाह में गैर मुल्की फ़ौज की मौजूदगी जारी रखने की इजाज़त नहीं देगा। पासदारान इनकलाब ने वाज़ेह किया कि फ़ौजी कार्रवाइयाँ आँख के बदले आँख नामी ऑपरेशन के पहले, दूसरे और तीसरे मरहले के दौरान की गईं। अमरीका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ बंद करने का ईरानी दावा मुस्तरद कर दिया। वाज़ेह किया कि आबना हुर्मुज़ खुली है। ईरान से गुज़िश्ता रोज़ डील तय हो गई थी। ईरानी जौहरी प्रोग्राम समेत सब कुछ छोड़ने पर तैयार हुए। मुज़ाकरातकार कमरे से बाहर निकले। तिजारती जहाज़ों पर हमला हो गया। अमरीका के हालिया हमलों ने तमाम सिफारती कोशिशों को बेसूद कर दिया। वाशिंगटन ने आबना हुर्मुज़ में ईरान के ज़रूरी इंतजामात में खुली मदाखलत की, जिससे स्ट्रेटेजिक आबी गुज़रगाह में दोबारा अदम तहफ़्फ़ुज़ की सूरत हाल पैदा हो गई। बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़रानी में खलल पड़ा। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का रद्द-ए-अमल। पाकिस्तान का खित्ते में कशीदगी में इजाफे पर गहरी तशवीश का इजहार। फरीकैन पर तहम्मुल का मुज़ाहरा करने और कशीदगी में कमी के लिए फौरी इक़दामात पर जोर। इस्लामाबाद मफ़ाहमती याददाश्त के तहत अपने वादों की पासदारी करने का मुतालबा। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान खित्ते के तमाम बिरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाकाई सालमियत की भरपूर हिमायत का इयादा करता है। अक़वाम मुत्तहिदा का अमरीका और ईरान से एक दूसरे पर हमले फौरी रोकने का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा है कि अमरीका के ईरान पर और ईरान के अपने पड़ोसी ममालिक पर हमले इंतहाई काबिल तशवीश हैं। जंग का दोबारा शुरू होना न सिर्फ खित्ते बल्कि पूरी दुनिया के लिए तबाहकुन होगा। अमरीका और ईरान अपने इख्तिलाफात सिफारतकारी के जरिए हल करें। अमरीका और ईरान के दरमियान ताज़ा हमलों और मशरिक़ वस्ता में बहरी जहाज़ों को दरपेश खतरात के बायस आबना हुर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों की तादाद में नुमायाँ कमी। गुज़िश्ता रोज़ सिर्फ 6 बहरी जहाज़ आबना हुर्मुज़ से गुजरे। हफ्ते के इख्तिताम पर कोई भी LNG का टैंकर आबना हुर्मुज़ में दाखिल होता नजर नहीं आया। अमरीका के ईरान पर हमलों के बाद खाम तेल की कीमतों में नुमायाँ इजाफा। अमरीकी खाम तेल 4% महंगा होकर $74 फी बैरल हो गया। बरतानवी क्रूड ऑयल की कीमत $79 फी बैरल तक पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी का रुझान। कारोबार के दौरान 2700 से ज़ायद पॉइंट्स की कमी। 100 इंडेक्स 1,80,000 की हद से नीचे गिर गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा दौरे पर कतर रवाना। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार और वज़ीर इत्तलात अता तारड़ भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। वज़ीर-ए-आज़म कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी और शाही ख़ानदान से कतर के साबिक़ अमीर शेख हमद बिन खलीफा अस्सानी के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत करेंगे। साबिक़ अमीर कतर के इंतकाल पर आज पाकिस्तान में यौम सोग कौमी परचम सरनिगू कर दिया गया।
वफाकी आईनी अदालत का बड़ा फैसला। कराची में नस्ला टावर के बाद इस्लामाबाद में मुनाल रेस्टोरेंट गिराने का फैसला कलअदम करार दे दिया। वफाकी आईनी अदालत ने CDA और मेट्रोपॉलिटन सिटी की अपीलें मंजूर कर लीं। जारी हुक्म इम्तनाई भी ख़त्म कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में बहुत से निकात को मद्देनज़र नहीं रखा गया। केस दायर करने या नज़रसानी दायर करने पर भी अदालत ने गुस्सा किया। फैसले में वो कुछ लिखा गया जिसका फसाने में जिक्र नहीं था। अदालत के रिमार्क्स। पाक फौज, AFC बलूचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान मजीद 5 खारजी मारे गए। हलाक दहशतगर्दों की मजमूई तादाद 74 हो गई। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक 5 जुलाई से अब तक ऑपरेशन शाबान और दीगर इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 114 खारजी दहशतगर्द हलाक हो चुके। बलूचिस्तान के इलाके माशकेल में हेयर सैलून पर दहशतगर्दों की फायरिंग से जाँ बहक 5 मजदूरों की मैयतें आबाई इलाकों को रवाना कर दी गईं। मरने वाले तमाम अफराद का ताल्लुक पंजाब से है। सदर, वज़ीर आज़म और वज़ीर आला बलूचिस्तान का वाक़े पर अफसोस का इजहार। कातिलों को किसी सूरत ना बख्शने का ऐलान। ज़ियारत में दहशतगर्दों के हमले के खिलाफ लवाहिकीन का धरना 5वें रोज़ भी जारी। मांगी फेज़ 3 हमले में दहशतगर्दों ने 30 पुलिस अहलकार को शहीद किया था। धरने में लवाहिकीन, सियासी रहनुमाओं, सिविल सोसाइटी और आवाम की कसीर तादाद में शिरकत। इलाके में मौजूद दहशतगर्दों के खात्मे के लिए मौसर ऑपरेशन करने और तहकीकात के लिए जुडिशल कमीशन कायम करने का मुतालबा। इंतशारी कमेटी मासूम तलबा को एहतजाज का ईंधन बनाने लगी। कलअदम एक्शन कमेटी का सरगना स्कूल के बच्चों को वरगलाने लगा। वायरल वीडियो में सरगना को तलबा को उकसाते देखा जा सकता है। आज़ान देने पर 22 कश्मीरियों की शहादत का दिन। 95 बरस गुजर जाने के बावजूद डोगरा राज के जुल्म सितम मोदी राज में भी जारी। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में बसने वाले कश्मीरी यौम शोहदाए कश्मीर मना रहे हैं। 13 जुलाई 1931 को डोगरा फोर्सेज ने श्रीनगर की सेंट्रल जेल के बाहर एहतजाज के दौरान अजान देने पर डोगरा फोर्सेज ने 22 कश्मीरियों को शहीद किया था। यौम शोहदाए कश्मीर कश्मीरी अवाम के अज़्म, जुर्रत और गैर मुतज़लज़ल इस्तिक़ामत की अलामत है, जिसने नस्ल दर नस्ल कश्मीरी अवाम को इंसाफ के हुसूल और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद जारी रखने की तहरीक दी। जबर तशद्दुद और इंसानी हुकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियों के बावजूद कश्मीरी अवाम के अज़्म में कोई लग़ज़िश नहीं आई। पाकिस्तान कश्मीरियों की गैर मुतज़लज़ल सियासी, सिफारती और अखलाकी हिमायत का इरादा करता है। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर आला पंजाब और वज़ीर दाखिला का यौम शोहदाए कश्मीर पर पैगाम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ से पुर्तगाल के सफ़ीर की मुलाकात। मरीम नवाज ने पुर्तगाली कंपनियों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत दे दी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की ज़ेर सदारत तवानाई उमूर से मुतालिक इजलास। सोहेल आफरीदी का गैर एलानिया लोड शेडिंग, कम वोल्टेज और मनसूबों में ताख़ीर पर इजहार बरहमी। पेशावर ट्रैवल और हज़ारा इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनियों को तमाम ज़ेर इल्तिवा केसेस फौरी निपटाने की हिदायत। गिलगित बल्तिस्तान के लिए दियामिर के 2 हलकों की 9 पोलिंग स्टेशनों पर इलेक्शन में पीपल्स पार्टी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं की कामयाबी बरकरार। जमीयत उलमा इस्लाम के उम्मीदवारों को शिकस्त का सामना। दोनों हलकों में रीपोलिंग नताइज के बाद पीपल्स पार्टी के सीटों की तादाद 14 और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी की 7 सीटें हो गईं। लाहौर की सेशन कोर्ट में अदाकारा मोमिना इकबाल को हरासा करने और जान से मारने की धमकियां देने का मुकदमा। अदालत ने साकिब चद्दड़ और अहलिया सुमेरा की अबूरी जमानत में 28 जुलाई तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने अदालत को आगाह किया कि साकिब चद्दड़ की अहलिया शामिल तफ्तीश हो गई। मोबाइल फ़ोन भी ले लिया गया, लेकिन सिम वाला फ़ोन दरकार है। कराची की सिटी कोर्ट में मुबैना ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी के 2 मुकदमात की समाअत। अनमोल उर्फ पिंकी के साथियों को पेश न करने पर अदालत बरहम। सुप्रिटेंडेंट जेल को शो कॉज नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने चालान पेश करने के लिए मोहलत की इस्तदा मंजूर कर ली। कराची के इलाके मलीर गडाफ टाउन में वाक़े घर में अहल खाना को यरगमाल बनाकर डाकुओं की लूटमार। मुलजिमान 200 तोला सोना और 2 किलो चांदी समेत करोड़ों रुपए मालियत का सामान लेकर फरार हो गए।
लाहौर में डॉल्फिन स्क्वाड ने 50 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्विस मुल्जिम असगर को गिरफ्तार कर लिया। ऑनलाइन टैक्सी ड्राइवर्स से वारदातें करने वाला मुल्जिम भी पुलिस की गिरफ्त में आ गया। पुलिस के 24 घंटे के दौरान पंजाब भर में 383 सर्च और कॉम्बिंग ऑपरेशन, 74 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। रवां साल पंजाब में 84,000 से ज़ायद सर्च एंड कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए। 29,000 से ज़ायद मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया। कब्जे से भारी मिकदार में असलहा बरामद। बोलान मेडिकल कॉम्प्लेक्स में ज़ेर तरबियत नर्स और फार्मासिस्ट में झगड़ा। ट्रेनी नर्स ने मुबैना तौर पर भाई को बुलाकर फार्मासिस्ट पर तशद्दुद किया। दोनों ने एक दूसरे पर गलत रवैये के इल्ज़ामात लगा दिए। पुलिस ने ट्रेनी नर्स के भाई को गिरफ्तार कर लिया। कराची पोर्ट पर दुनिया के बड़े कंटेनर बरदार जहाज़ों के बाद एक और जहाज़ की आमद। 398 मीटर तवील और 20,000 TEUs गुंजाइश रखने वाला मेगा कंटेनर जहाज़ कराची पोर्ट पर लंगर अंदाज हो गया। कार्गो ऑपरेशन मुकम्मल होने के बाद जहाज़ चीन के शहर दालियान रवाना होगा। जहाज़ के मास्टर ने कराची पोर्ट को खित्ते की बेहतरीन बंदरगाहों में से एक करार दे दिया। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर का लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का दौरा। गुफ्तगू में बहरी तिजारत के फ़रोग के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल तहसीन करार दे दिए। वाज़ेह किया कि वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल का विजन तरक्की याफ्ता और खुशहाल पाकिस्तान है। हुकूमत और कारोबारी बिरादरी माशी तरक्की के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। बलूचिस्तान के 142 हाई रिस्क यूनियन काउंसिल्स में 7 रोज़ा खुसूसी पोलियो मुहिम जारी। 7 लाख से ज़ायद बच्चों को वैक्सीन लगाने का हदफ। कोयटा, पशीन, कला अब्दुल्ला, चमन और बरशोर में 2,500 से ज़ायद पोलियो टीमें घर घर जाएंगी। हाई रिस्क इलाकों के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी तशवीशनाक करार दे दी गई। गिलगित बल्तिस्तान के ज़िला दियामिर में सैलाब ने बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी। सरकार के मकाम पर रिहायशी आबादी दोनों अतराफ से सैलाबी रेलों में गिर गई। पानी मुतादिद घरों में दाखिल हो गया। ज़रई ज़मीनों, खड़ी फसलों और दरख्तों को भी शदीद नुकसान पहुंचा। सड़कें बह गईं। वादी थोर और गिरदोनवाह में बिजली की फराहमी मुनक़ता हो गई। चिलास में सड़कें बहने से ट्रैफिक मुअत्तल हो गया। दारेल में फ्लश फ्लड के बायस 2 रिहायशी मकानात और मुतादिद मवेशी बह गए। शाहराह कराकोरम बंद होने से दोनों जानिब गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। माल बरदार गाड़ियां, मुसाफिर और सयाहों की बड़ी तादाद फंस गई। मणिपुर में नस्ली फसादात की नई लहर। मोदी सरकार हालात पर काबू पाने में बुरी तरह नाकाम। भारतीय जरीदे दी स्टेटमेंट के मुताबिक मणिपुर के ज़िला अम्फाल में मुतादिद मकानात को आग लगा दी गई। वाक़े में मुलव्विस होने पर हैंगजंग गांव के सरबरा समेत 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। भारतीय इंसानी हुकूक की कारकुन नंदिता हॉक्सर ने मणिपुर की सूरत हाल पर मोदी सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि मोदी सरकार मणिपुर में पुरतशद्दुद वाक़यात की असल वजूहात छुपाने के लिए गैर मुल्की मदाखलत के इल्ज़ाम को जवाज़ बना रही है। तुर्की में गैर कानूनी तारिकीन वतन के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन। गिरफ्तार अफराद में अफगान शहरी सर फहरिस्त। तुर्की के डायरेक्टरेट ऑफ माइग्रेशन मैनेजमेंट ने गिरफ्तार गैर कानूनी तारिकीन वतन से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी। रवां साल के पहले 6 माह में रिकॉर्ड 70,000 गैर कानूनी तारिकीन वतनों को गिरफ्तार किया गया। 19,500 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान महाजरीन और 6,000 से ज़ायद इंसानी स्मगलर्स शामिल थे। 5 माह के दौरान 13,000 से ज़ायद गैर कानूनी अफगान शहरियों को डिपोर्ट किया गया। तालिबान रजीम में माशी बदहाली, बढ़ती बेरोजगारी और सिनफी पाबंदियों की वजह से लाखों अफगान बाशिंदे मुल्क छोड़कर चले गए। यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में जंगलात में लगने वाली आग ने तबाही मचा दी। हज़ारों एकड़ रकबा, अमलाक और जंगलात खाक हो गए। हज़ारों फायर फाइटर्स आग बुझाने की कोशिशों में मसरूफ़। यूनान, स्पेन, बरतानिया, फ्रांस और दीगर मुल्कों में आग ने मुतासरा इलाकों में हंगामी सूरत हाल पैदा कर दी। इटली के यांग सिनर विंबलडन टेनिस टूर्नामेंट का टाइटल मुसलसल दूसरी बार भी जीत गए। जर्मनी के अलेक्जेंडर ज़्वेरेव को फाइनल में शिकस्त दे दी।
सोशल मीडिया के मनफी असरात के खिलाफ बड़ा इकदाम। आलमी सतह पर कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया पर पाबंदी आयद होने लगी। बच्चों की अखलाकी तरबियत समेत जहनी और जिस्मानी सेहत पर बढ़ते हुए सोशल मीडिया के मनफी असरात ने दुनिया भर को झंझोड़ दिया। रॉयटर्स के मुताबिक दुनिया भर में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को ज़ाब्ते में लाने वाले ममालिक की तादाद में तेज़ी से इजाफा होने लगा। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ऑस्ट्रेलिया की जानिब से 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी लगा दी गई। 16 साल से कम उम्र सारिफीन को ब्लॉक ना करने पर $49.5 मिलियन तक जुर्माने का सामना होगा। इंडोनेशिया ने 70 मिलियन बच्चे मुतासर होने के पेश नज़र 16 साल से कम उम्र बच्चों के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की। ब्राज़ील ने 16 साल से कम उम्र नौजवानों के लिए सोशल मीडिया अकाउंट्स को कानूनी सरपरस्त से लिंक करना लाजमी करार दे दिया। नया कप्तान, नया मिशन। पाकिस्तान टीम 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज के लिए वेस्ट इंडीज रवाना हो गई। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के तहत 2 टेस्ट मैचेस 25 जुलाई से 10 अगस्त तक खेले जाएंगे। फीफा वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल मरहला 15 जुलाई से शुरू होगा। क्वार्टर फाइनल खेलने वाली टीमों को फीफा की जानिब से फी टीम 530 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। मजमूई तौर पर $727 मिलियन की रकम तकसीम की जाएगी। स्पेन के मार्क मार्क्यूज ने एक मरतबा फिर सबको पीछे छोड़ दिया। 7 मरतबा के आलमी चैंपियन ने जर्मन मोटो जीपी का टाइटल भी जीत लिया। रेस में कई राइडर्स हादसे का भी शिकार हुए।